राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 21वीं रामायणी पर बात कर रहे थे। कुछ चौपाइयां हो गई थी। यद्यपि रहा सकल घट पूरी, भाव बिना अभियंतर दूरी। हम लोग 21वीं रामायणी में चल रहे हैं। यहां तक हो गया था, लोभ पाप दो जरे निराशा, झूठे झूठ लाग रही आशा। यह जीव जो है, जीव बेचारा लोभ और पाप, बल्कि यहां जीव ना समझिए, हम आप मनुष्य, घट घट प्राणिमात्र, प्राणिमात्र जो है वो लोभ और पाप दोनों में, दोनों की निराशा से जल रहा है। लोभ और पाप दोनों से जो निराशा उत्पन्न होती है उससे जल रहा है। झूठे झूठ लाग रही आशा, उसे झूठ में झूठ की ही आशा है और वो भी पूरी नहीं होती। उसे झूठ में झूठ की आशा लगी हुई है और वो भी पूरी नहीं होती। इसलिए लोभ और पाप दोनों में वो जल रहा, निराश हो रहा है। यहां देखिए, माया मोह का प्रयोग नहीं किया कभी, यहां लोभ और पाप का प्रयोग। आप देखेंगे साखियों में कबीर ने लोभ को सभी पापों का मूल कहा है। लोभ है जन्म गवाहिया, पाप है खाया पून, और लोभ को सभी पापों का बाप कहा गया है। तो इसके बारे में, लोभ के बारे में एक छोटी सी कहानी बता दूं संक्षेप में। एक विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्नातक होकर के घर गया। वहां उसका विवाह हो गया। विवाह किसी विदुषी कन्या से हुआ। कन्या ने विवाह के बाद पहली रात को ही प्रश्न कर दिया पंडित जी से, पंडित जी पाप का बाप क्या है? पंडित जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा ये तो हमको पढ़ाया नहीं गया। तो पत्नी ने कहा फिर क्या पढ़े आप? बेचारे बड़े निराश हुए। सवेरे उन्होंने फिर अपना जो है झोला जंगल उठाया, घर वालों से कहा मैं फिर से जा रहा हूं, पढ़ने में कुछ कमी रह गई है। घर वाले भी समझ गए विद्वान लड़का है, कोई बात नहीं। लड़का फिर उसी नगर में आया। तब जो जा रहा था तो रास्ते में वेश्याओं का मोहल्ला पड़ता था। तो उसमें एक वेश्या ने देखा इसको तो कहा अरे ये तो वो ब्रह्मचारी है, ये लौट क्यों रहा? अभी तो गया था यहां से स्नातक होकर के, लौट क्यों रहा है? बड़ा निराश दिखाई दे रहा है। तो उसने इससे कहा कि ब्रह्मचारी जी आप तो अभी स्नातक होकर गए थे यहां से, आप लौट क्यों आए? क्या हो गया? तो इन्होंने सारी कहानी बताई और कहा कि बस मैं ये नहीं जानता तो यही जानने आया हूं। तो उसने कहा कि ये तो बड़ी आसान बात है, इसे मैं आपको बता देता हूं, आप यहाँ रुकिए, मैं आपको बता दूंगी। पंडित जी कुछ हचकचाए वेश्या का घर देख करके। उसने कहा नहीं नहीं, आप यहीं बाहर रुकिए, हम तब तक जो है अभी तैयार होकर आते हैं, हम आपको बताते हैं, आप परेशान ना होइए, आपको अंदर नहीं आना है। बैठ गए। थोड़ी देर बाद उसकी नौकरानी आई, कुछ जलपान लिए हुए, और जलपान का जो सामान था कुछ रहा होगा मिष्ठान वगैरह, उसमें एक असरफी भी रखी हुई। नौकरानी ने कहा कि पंडित जी ये जलपान कीजिए। ये अचकचाए, वेश्या के घर का जलपान, लेकिन फिर उसमें देखा एक असरफी रखी हुई। तो असरफी कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं थी। थोड़ी देर सोच विचार करके पंडित जी ने अपना लड्डू खाया, पानी पिया, असरफी जेब में रख ली।
नौकरानी चली गई। अभी विलम्ब होने लगा, इन्होंने नौकरानी को आवाज दिया, कहा कि भाई हमें देर हो रही है। वो अंदर गई, पहुंच के आई, कही कि बस आप थोड़ी देर रुकिए और अभी आ रही हैं। और इस बीच वो कुछ खाने के लिए ले आई, फल वगैरह, उसमें 5 असरफियां थी। वो घर का पका हुआ भोजन था। पंडित जी अचकचाए तो, लेकिन क्या करें, 5 असरफियां जो रखी थी, उन्होंने असरफियां उठा लिया, खाना खा लिया। उसके बाद में वो आई, इन्होंने कहा बड़ी देर हो गई, आप हमको बताइए, बताइए क्या है। उसने कहा अभी आप समझ नहीं पाए, मैं आपको 2 बार बता चुके हूं कि पाप का बाप क्या है। आप नहीं समझ पाए? हाँ, नहीं, तुमने बताया नहीं। कहा अरे, असरफियों का एक असरफी के लोभ में आपने जलपान कर लिया, 5 असरफियों के लोभ में आपने भोजन कर लिया। असरफियां बढ़ती जाएंगी, आप पाप करते जाओगे। तो पाप का बाप लोभ है, ये जाके बता दीजिएगा। पंडित जी ने उत्तर, तो यहां 2 चीज दिया, लोभ पाप दो जरे निराशा। लोभ और पाप को इस तरह से समझिए, लोभ पाप को पैदा करता है, बाकी चीज स्पष्ट है। जहुआ होए निज प्रगट बजारा, सुख संतोष तहां हम पावा। जहुआ होए निज प्रगट, ये बजारा यहां पर हमें समझ में आता है, यहां बजावा होना चाहिए। सुख संतोष तहां हम पावा। कबीर कहते हैं कि जहां राम अपने को प्रकट करके बजा देता है, अपने को प्रकट करके दिखा देता है, सुख संतोष तहां हम पावा, वहीं हमको सुख संतोष मिलता है। जीवन में कभी ऐसा होता है, लोभ है, पाप है, कभी कभी एकाक क्षण के लिए वह भी जो है आभासित करा देता है। तो जब वो आभासित करा देता अपने को, तो उस समय सुख और संतोष मिलता है। कबीर का यह कहना है, यह नहीं कि जब पा गए तब। अब पा गए तो पाना क्या है उसमें, वो तो है ही। जब उसका आभास हो जाता है, लेकिन आभास नहीं है, जब उसका आभास हो जाता है तो सुख संतोष दोनों मिल जाता है। लोभ और पाप दोनों का अपोजिट, सुख और संतोष दोनों मिल जाता है। नित उठ जस कीन्ह प्रकाशा, पावक रहे जैसे काष्ठ निवासा। वह रोज प्रतिदिन, राम प्रतिदिन उठकर अपना जस प्रकाशित करता है। लेकिन कैसे? पावक रहे जैसे काष्ठ निवासा, वह उसी तरह से जैसे कि काष्ठ में पावक रहती है, काष्ठ में आग रहती है, काठ में आग रहती है। एक जलता हुआ काठ होता है, एक जला हुआ काठ होता है, और एक वह काठ होता है जिसके अंदर आग रहती है। अब देखिए, ये एक तो व्यावहारिक है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। रगड़ होगी तो आग निकलेगी, लेकिन हर चीज की रगड़ से आग तो निकलेगी, लेकिन रिटेन नहीं हो पाएगी। रिटेन करने के लिए उसको ईंधन चाहिए। तो अगर काष्ठ की रगड़ से आग निकलेगी तो उसको ईंधन भी मिलेगा और रिटेन हो जाएगी। एक तो ये हुआ। अब काष्ठ की रगड़ से आग क्यों निकलती है, क्यों निकलेगी? क्योंकि उसमें आग है।
भी तो निकलेगी, रगड़ से आग निकलेगी, लेकिन पैदा नहीं होगी, निकलेगी, क्योंकि उसमें आग है। तो नित उठ जस कीन्ह प्रकाशा, कैसे प्रकाशित होता है वो? मैंने कहा कभी कभी आ जाता है। तो कभी कभी कब आता है? जब आप उसका एहसास लाने का प्रयास करते हो, तब बिना प्रयास के तो आता नहीं। कभी कभी आपका अनजाने में प्रयास हो जाता है, अनजाने में वो जो है आपको एहसास हो जाता है। आप इसका अनुभव कीजिए, आप अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठे कि आपको उसका ध्यान आ गया। तो अब कैसे? हमारे संस्कृत के ग्रंथों में, शास्त्रों में, साहित्य में और धार्मिक ग्रंथों में भी समी नाम की लकड़ी से आग उत्पन्न करने की बात आती है। आजकल तो यज्ञों में आग किस तरह से उत्पन्न करते हैं लोग, कि हमको आपको मालूम है, नहीं मालूम हो तो किसी से पूछ लीजिएगा, यहां मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन पुराने जमाने में उस पर हम विश्वास करते हैं, करना भी चाहिए। लिखा हुआ है कि मंत्र उच्चारण के साथ समी वृक्ष की लकड़ियों को रगड़ा जाता था, उसमें से आग उत्पन्न होती थी, उससे यज्ञ कर्म किया जाता था। अब ये तो, इसको तो चूंकि वेद वाक्य है या उपनिषद वाक्य है, और ये कहा गया है कि जैसे अरणियों के घर्षण से आग उत्पन्न होती है, या कहा गया जैसे जल में आग रहती है, तो इसको मानना पड़ेगा, और वैज्ञानिक रूप से भी इसे मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है। तो वही उसी काष्ठ का संकेत है। कबीर यहां पर समी का नाम या किसी लकड़ी का नाम नहीं ले रहे हैं, काष्ठ कह रहे हैं। तो काष्ठ में सारी लकड़ियां आ जाती, समी भी आ जाती। अब काष्ठ में वह लकड़ी, काष्ठ में लकड़ी है। कभी कभी आप कहते हैं कि आग तो है, इसको परचाओ। परचाओ का मतलब उसको फूंक मारो, उसको हवा दिखाओ, उसको ऑक्सीजन मिले। तो ऑक्सीजन मिलेगा तो परच जाएगी, फैल जाएगी। तो काष्ठ में आग छुपी है, घर्षण से उत्पन्न हो गई, दिखाई देने लगी, और ऑक्सीजन से वो फैल गई। तो जहुआ होए निज प्रगट बजावा, सुख संतोष तहां हम पावा, नित उठ जस कीन्ह प्रकाशा, पावक रह जैसे काष्ठ निवासा, बिना जुगुद कैसे मथिया जाई। बिना युक्त के कैसे मथा जाएगा, काष्ठे पावक रहा समाई। काठ में आग तो है, लेकिन बिना युक्त के मथा कैसे जाए? देखिए, जिसको हम रगड़ना कहते हैं, उसको हमारे शास्त्रों में मथना कहा गया। हम रगड़ना कहते हैं, अपनी भाषा में कह रहे हैं, जो आज भाषा चल रही है, वैसे शास्त्रों में इसे मथना कहा गया है। अरणियों को मथना कहा गया है। तो उसी मथने का प्रयोग यहां पर कबीर कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं उसी का, अग्नि का, पवित्र अग्नि का संकेत दे रहे हैं, जो काष्ठ में रहती है। और इसीलिए वो काष्ठ में रहने की बात कह रहे हैं, और इसी में मथने की बात कह रहे हैं। बिना जुगुद कैसे मथिया जाए, वो जो लकड़ियों को रगड़ा जाता है आग उत्पन्न कर लिए, उसके लिए युक्ति होती है। बिना युक्त के नहीं ऐसे ऐसे रगड़ दो आग हो जाए, उसके लिए युक्ति होती है। तो बिना जुगुद कैसे मथिया जाई, काष्ठे पावक रहा समाई, कष्टे कष्ट अगिन पर जरई, जारे देर अगिन सम करई। यहां एक और जो है, एक और प्रतीक आया इस मत में, समी। अब जैसे समी कहा गया, समी का ध्यान आ गया समी वृक्ष का, जिसकी लकड़ी की बात अभी मैंने करी थी। कष्टे कष्ट अगिन पर जरई, अग्नि का प्रज्वलन कष्ट से होता है। देखो, जुगुत करनी पड़ेगी, फूंक मारनी पड़ेगी, उसको हवा देनी पड़ेगी, हिलाना डुलाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। कष्टे कष्ट अगिन पर जरई, इसी को तपस्या कह लीजिए, इसी को समाज कह लीजिए, इसी को ध्यान कह लीजिए। कष्टे कष्ट अगिन पर जरई, जारे दार अगिन सम करई। और ऐसी अग्नि क्या करती है, जो कष्ट से प्रज्वलित होती है। दार माने वृक्ष, पेड़ को जला देती है।
और पेड़ को जला करके अग्नि के समान कर देती है। जैसे अग्नि लहलहाती है वैसे पेड़ भी लहलहाता है। अब इसको पेड़ लहलहाना हम लोग अब नहीं देख पाएंगे, पहले के लोग देखते थे। जब कोयला बनाते थे लोग, कोयला बनाने वाले, तो पूरे पूरे पेड़ का कोयला बना लेते थे। पूरे पूरे पेड़ को आग लगा देते थे वो व्यवस्थित तरीके से, और पूरा पेड़ जल के खड़े खड़े कोयला हो जाता था। तो उसी दार कर रहे, जा रहे दार, पेड़ को लकड़ी नहीं कर रहे, पेड़ को ही जला देता है। अग्नि समी कर रही, उसको अग्नि के समान कर देती है, या समी के वृक्ष को अग्नि कर देती है। अब समी यहां जो डाला गया वह केवल संकेत के लिए डाला गया, अर्थ इसका सम लगा लो चाहे समी लगा लो। दार का एक अर्थ कष्ट भी होता है, तो कष्ट को जला देती है। जो भी समझ लीजिए आप, कष्ट अर्थ लगा लीजिए, पेड़ अर्थ लगा लीजिए, समी का समर्थ लगा लीजिए, या समी वृक्ष लगा लीजिए। अब आगे देखिए कैसे हो जाता है ये। पेड़ आग हो जाता है, आग पेड़ हो जाती है। कैसे हो जाता है? जीव राम कहे ते राम होई, जैसे राम कहने से राम हो जाता है, जैसे राम राम कहने से राम ही हो जाता है। दुख कलेश घाले सब कोई, और सारे दुख क्लेश सब समाप्त हो जाते हैं। अब राम राम कहने से राम कैसे हो जाता है? कबीर ने स्वयं कहा है, तू तू कहता, तू कहता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेली फेरी बल गई, जिद देखूं तू। तो क्या राम राम कहते, तू कहते मैं तू ही हो गया, राम राम कहते मैं राम ही हो गया। और मेरा मन सुमेरे राम को, मेरा मन राम ही आए, अब मन राम ही हो रहा, शीश झुकाऊं का। यहां भी राम राम हो गए, कबीर राम में हो गए। वही बात, वही संकेत है। जीव राम कहे ते राम होई, दुख कलेश घाले सब कोई। एक अर्थ तो इसका ये हुआ, दूसरा अर्थ ये हुआ, राम का अर्थ क्या होता है? राम का अर्थ प्रसन्नता, रमना, खुशी खुशी, आनंद। तो राम कहने से आनंद होता है। एक अर्थ ये भी होगा, जन्म के कल विष जाहि बिलाई, भरम करम का कछु न बसाई। जन्म के सारे कल विष, जहर, विषय, वासनाएं, ये सब बिला जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भरम करम का कछु न बसाई। और वहां जहां राम राम होता है, जो राम राम कहता है, उस पे भ्रम का और कर्म का कोई बस नहीं चलता। भरम का और कर्म का कोई बस नहीं चलता। भरम कर्म दो बरते लोई, इनका चरित्र जाने कोई। भरम और कर्म ये दोनों लोगों में बरतते हैं, होते ही होते हैं। इनका चरित्र कोई जानता ही नहीं। कब भरम हो गया, कब कर्म हो गया, क्या भरम है क्या कर्म है, इसका चरित्र कोई जानता ही नहीं। ये भरम और कर्म की बात अगले अंक में समझाऊंगा। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।